हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरानी एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में भाई ये हिंदी की तीसरी क्लास रहेगी, जिसमें आज हम क्या करेंगे भाई, हिंदी की बोलियां करेंगे। क्या करेंगे भाई, हिंदी की बोलियां, जहाँ से भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है भाई, सबसे पहले समझिएगा, जो हिंदी की उत्पत्ति है किससे हुई है भाई, जो हिंदी की उत्पत्ति है वो किससे हुई है भाई, शोर सैन्य व्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है भाई, शोर सैन्य व्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी है भाई, 5 उपभाषाएं। कितनी है भाई, 5। और 17 क्या है भाई, बोलियां हैं। कितनी है भाई, 17 बोलियां हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं भाई, 5 है ना, और बोलियां कितनी है, 17। तो क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेंगे भाई, जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन क्या पुट हो सकता है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा, हिंदी की उत्पत्ति कौन से अपभ्रंश से हुई है, शोर सैनी से, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, 5। तीसरा क्वेश्चन, कितनी बोलियां हैं, 17 हो गया भाई। इस प्रकार से इसके अलावा अगर हम बात करें किस चीज़ की भाई, डॉक्टर जो हरदेव बिहारी दखनी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए हिंदी की 18 बोलियां मानते हैं। कितने मानते हैं भाई, 18। कौन मानते हैं भाई, हरदेव बारी दखनी हिंदी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखते हुए उसकी कितनी बोलियां मानते हैं भाई, 18 मानते हैं। कितनी, 18। जबकि जो भोलेनाथ हैं तिवारी, भोलेनाथ तिवारी और क्या है भाई, निर्माणी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 19 बोलियां मानते हैं। कितनी मानते हैं भाई, 19। और अपभ्रंश का जो काल है भाई वो क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो अपभ्रंश का काल है, अपभ्रंश का जो काल है यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये है भाई 500 से 1000 ईसा तक ये काल पूछा जा सकता है। रही बात किसने 18 बोली, किसने 19, ये भाई जो प्रॉपर हिंदी वाले बच्चे हैं ना उनके लिए मायने रखेगा। लेकिन हमने ये ध्यान रखना है भाई, हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं होती हैं, 5 उपभाषाएं होती हैं। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है भाई, शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, लीजिए भाई, आधुनिक भारतीय भाषाओं की अपभ्रंश, और साथ में क्या दे रखे हैं भाई उनकी, यहाँ पे दे रखे हैं भाई अपभ्रंश। शोर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या क्या आएंगे भाई, पश्चिमी हिंदी आएगी, राजस्थानी हिंदी आएगी, गुजराती आएगी, पहाड़ी आएगी। क्या आएगी भाई, पहाड़ी आएगी। ठीक है, ये किसके अनुसार है, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार है। अगर हम बात करें माघवी, क्या है भाई, माघवी के अंतर्गत देखिए बिहारी आएगी, बांग्ला आएगी, उड़ी आएगी और असमी आएगी। किसके अंदर, माघवी। अर्धमाधवी में आएंगी भाई पूर्वी हिंदी, क्या आएगी, पूर्वी हिंदी। और इसमें भी डिटेल से पढ़ेंगे अभी, डोंट वरी। इससे अगली है भाई, है ना, क्या, ब्राज, इसमें आएगी सिंधी। और अगली है भाई महाराष्ट्री, इसमें आएगी मराठी। और पेशाची में आएगी लहंदा और पंजाबी। क्या आएगी भाई, लहंदा और पंजाबी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाई, जो प्रॉपर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, हमारे लिए जो एचएससी की इनकी तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो ऊपर से काम चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ जो तिवारी हैं वो लहंदा और पंजाबी की उत्पत्ति किससे मानते हैं भाई, के और टक अपभ्रंश से मानते हैं। किससे भाई, के और टक अपभ्रंश से मानते हैं। अब हम जानेंगे भाई जो हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, क्या है भाई, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका जो नामकरण करने वाले विद्वान हैं वो कौन कौन है। जैसे खड़ी बोली है, इसका जो नामकरण है वो किसने कराया था, कोरवी है, उसका नामकरण किसने कराया था, बिहारी है, उसका किसने किया था। अब ये हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका नामकरण भाई। अगर हम बात करें देखिएगा, है ना, खड़ी बोली, खड़ी बोली का जो नामकरण है वो किसने कराया था भाई, लल्लू लाल ने। किसने भाई, लल्लू लाल ने। किसने भाई, लल्लू लाल ने किया था, सॉरी। ठीक है, खड़ी बोली का जो नाम है, और खड़ी बोली कोई क्या है भाई, कोरवी। कोरवी का नामकरण किसने भाई, राहुल साकेंत है। और राहुल साकेंत है, इसका अलावा नाम किसका आएगा भाई, भोलानाथ तिवारी का। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान में रखिएगा। लेकिन खड़ी बोली का अगर आपसे पूछ ले, प्रथम कवि, प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो। कौन है भाई, अमीर खुसरो, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका जो नामकरण है वो लल्लू लाल ने किया था। बिहारी, बिहारी का नामकरण भाई गियरसन ने। किसने भाई, गियरसन ने। ये क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थानी का भाई किसने किया था, गियरसन ने। और जो ब्रिज बोली है, क्या है भाई, ब्रिज बोली का किसने किया था भाई, ईश्वर चंद गुप्त ने। किसने भाई, ईश्वर चंद गुप्त ने। और भोजपुरी इसका रेमंड ने। और मैथिली का भाई कोल ब्रुक ने। किसने किया था भाई नामकरण, कोल ब्रुक ने। और डिंगल का भाई बाकी लाल ने। किसने किया था भाई, बाकी बांकी लाल ने किया था भाई। इस प्रकार से इनके नामकरण। अब आ गया भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, जहाँ से क्वेश्चन है बनते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है किस चीज़ के बारे में भाई, देखिएगा यहाँ पे दे रखे हैं अपभ्रंश। क्या दे रखे हैं भाई, है ना, अपभ्रंश दे रखे हैं यहाँ पे।
और इसके अलावा यहाँ पे उपभाषाएं हैं, यहाँ इनकी बोलियां हैं और यहाँ पे बोले जाने वाले क्षेत्र हैं। तो अब वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी हम पीछे पढ़ के आए थे भाई, शोर सैनी, अपभ्रंश, मागधी, अधमागधी, महाराष्ट्री, पेशाची, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शोर सैनी अपभ्रंश की। किसकी करते हैं भाई? शोर सैनी अपभ्रंश की। समझिएगा, शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत है ना कौन सी उपभाषा भाई? पश्चिमी। कौन सी है भाई? पश्चिमी। और इसके अलावा राजस्थानी। कौन सी है भाई? राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी। इसके अंतर्गत कितनी बोलियां भाई? 5। पश्चिमी हिंदी में पूछ ले कितनी है भाई? 5। 5 कौन कौन सी हैं? सबसे पहले देखो, खड़ी बोली। खड़ी बोली या फिर क्या आ जाएगा? कोरवी। और दूसरे नंबर पर है ब्रजभाषा, तीसरी है कनौजी, चौथी है बुंदेली, पांचवी है भाई बांगरू। क्या है भाई? बांगरू, जिसे हरियाणवी या फिर जाटू भी कहे हैं, ठीक है। ये 5 क्या है भाई? बोलियां हैं। किसके अंतर्गत भाई? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। क्या है? अगर आपसे पूछ ले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 5 हैं, ठीक है। 5 कौन कौन सी हैं? गौर फरमाओ। खड़ी बोली आ जाएगा या फिर कोरवी होगा, इन दोनों में एक होगा, दोनों नहीं होंगे। एक बात। दूसरी आएगी ब्रजभाषा, तीसरी कनौजी, चौथी बुनियादी और पांचवी भाई या तो बांगरू आ जाएगी या हरियाणवी या फिर जाटू। इनमें तो कोई भी आ सके, तो इस चीज़ का ध्यान रखो भाई। 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला हम पढ़ाएंगे किसके बारे में भाई? खड़ी बोली, है ना। खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है भाई? है ना, कौन है? अमीर खुसरो हैं। और इसका ये जो कोरवी नाम है भाई, कोरवी नाम किसने रखा था भाई? अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। कोरवी नाम किसने रखा था भाई? राहुल सांकेत्य ने। किसने भाई? राहुल सांकेत्य ने, है ना। कोरवी दिल्ली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, मेरठ, कानपुर और बिजनौर, गाजियाबाद में। इसके अलावा भाई इसमें जो विशेष है, इसमें आकार बहुला है। रामपुर में, मुजफ्फरनगर में, अंबाला में, मुरादाबाद में, देहरादून में। मेनली तो ये आते हैं भाई, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, बिजनौर में कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है। ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा में देखो भाई किस चीज़ की बहुलता है? ओकार की। किसकी भाई? ओकार की है। इसके अलावा ये कहाँ बोली जाएगी? ब्रिज। ब्रिज तो भाई मथुरा तो पक्का दिया मिलेगा। मथुरा हो गया, आगरा हो गया, धौलपुर हो गया और मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बलेरी, बलेरी, फिरोजाबाद, भरतपुर, करौली, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, जयपुर का पूर्वी और नैनीताल का तराई क्षेत्र। इनमें कौन सी बोली जाती है भाई? ब्रिज भाषा। इसके अलावा हम बात करें कनौजी। कनौजी में देखो भाई, कनौजी में भी ओकार जैसे उसमें भाई ब्रिज में है, इसी तरह कनौजी में भी। कनौजी, कनौज में, इटावा में, कानपुर में, हरदोई में और पीलीभीत और फर्रुखाबाद और शाहजपुर। बुंदेली भाई विशेषकर ये भी कैसी है भाई? ओकार बहुला है। बुंदेलखंड में बुंदेली, बुंदेलखंड में बोली जाएगी। आसी में, ग्वालियर में, अमीरपुर में, दतिया में, ठीक है भाई। मेनली तो ये है, मेनली तो ये है। बाकी भोपाल हो गया, पन्ना हो गया, बालाघाट हो गया, सिवानी हो गया, होशंगाबाद हो गया, सागर हो गया, इसके अलावा भाई उरई हो गया, है ना, ओरछा हो गया। इन सभी में भी क्या बोली जाती है भाई? बुंदेली का। क्या बोली जाती है? बुंदेली। मेनली तो ये पहली जो लाइन है ना भाई, ये पक्का कर लेना। बुंदेली, झांसी, ग्वालियर, है ना, और अमीरपुर, दतिया, इन सब में कौन सी बोली बोली जाती है भाई? बुंदेली। अब हम बात करते हैं पांचवी। कौन सी भाई? बांगरू। बांगरू को ही बोलते हैं हरियाणवी या फिर बोलते हैं जाटू। विशेषकर आकार, आकार में कौन कौन सी आऊंगी भाई? खड़ी बोली और बांगरू, ठीक है। इसमें देखो अपना अम्बाला आ गया, हिसार आ गया, करनाल, रोहतक जिलों में, दिल्ली में, पटियाला में। हिसार का पूर्वी हिस्से में कौन सी बोली जाती है भाई? बांगरू बोली जा। कौन सी बोली जा है? बांगरू। तो ये 5 होगी भाई। ये क्या होगी? 5 होगी। किसकी होगी भाई? किसकी है ये बोलियां? ये बोलियां किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की। किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 दे देगा, नहीं 3 देगा, और है ना एक ऑप्शन में कौन सी दे देगा भाई? एक देगा आपको पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। या फिर इसमें ऑप्शन में क्या करेगा? 3 तो ये दे देगा, एक अलग से दे देगा। तो पूछेगा कौन सी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन पूछे आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भाई पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां? 5। और पश्चिमी हिंदी की सब भ्रंश के अंतर्गत आती है भाई शोर सैनी भ्रंश। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से शोर सैनी भ्रंश में मैंने बताया था राजस्थानी हिंदी क्या आती है भाई? राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां भाई? है ना, 4 बोलियां। कौन सी बोलियां? 4। कौन कौन सी हैं भाई? मारवाड़ी, है ना, मेवाती, है ना, और डुंडावती, जिसको भाई जयपुरी भी बोलते हैं। और इसके अलावा चौथी है भाई मालवी। चौथी है क्या है भाई? मालवी। ओके, ये 4 बोलियां कहाँ बोली जाती हैं भाई? राजस्थानी, ठीक है। ये कैसी है? किसके अंतर्गत आती है भाई? राजस्थानी
उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत भाई? राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई किसको? मारवाड़ी को। मारवाड़ी देखो भाई, मारवाड़ी पहली चीज तो कहाँ बोली जाती है? पश्चिम राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से आएंगे भाई? देखो, जोधपुर आओगा, बीकानेर आओगा, जैसलमेर आओगा, नागौर आओगा, मेवाड़ आओगा, सिरोही आओगा, है ना। और इसके अलावा भाई अपना पंजाब में हिसार और भिवानी के जो पूर्वी हिस्से है ना, उसमें और किशनगढ़ में, ठीक है, ये क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान, और इसमें किस चीज की बहुला भाई? टै वर्ग की। किसकी भाई? टै वर्ग की। मेवाती, मेवाती बोली जाए भाई उत्तरी राजस्थान में। किसमें भाई? उत्तरी राजस्थान में। जो अपना जो लग है ना हिस्सा, कौन सा भाई? मेवात वाला साइड का। अगर आप देखोगे, देखो दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, अलवर हो गया, भरतपुर, इनमें कौन सी बोली जाए भाई? मेवाती बोली जाए। और इसी को, मेवाती को ही क्या बोलते हैं भाई? उत्तरी राजस्थानी। कहाँ बोली जाती है भाई? उत्तरी राजस्थान में। और इसमें भी टै वर्ग की। राजस्थान की जो है उनमें टै वर्ग की। किसकी है भाई? टै वर्ग की। तो आपको पता होना चाहिए किसमें टै वर्ग की है, किसमें नहीं है। तीसरी जो आती है वो आती है ढूंढानी, या फिर जयपुरी भी बोलते हैं। ये बोली जा पूर्वी राजस्थान में। पूर्वी राजस्थान की साइड देखो कौन कौन से हैं? जयपुर है, अजमेर है, किशनगढ़ है, विशेषकर बूंदी हो गया, कोटा हो गया, सवाई माधोपुर में बोले जाने वाली आड़ोती इसकी बोली में प्रमुख है भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए, आड़ोती। ठीक है, इसके अलावा चौथी है भाई मालवी। इसमें टै वर्ग की। किसकी भाई? टै वर्ग की, है ना। किसकी? टै वर्ग की। और ये कित बोली जाए भाई? दक्षिण राजस्थानी। मालवी कहाँ पे? दक्षिण राजस्थान में। कौन कौन से होंगे भाई? उज्जैन, इंदौर हो गया, नीमच हो गया, देवास हो गया, रतनाम हो गया, भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, है ना। और इसके अलावा गुन हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, झाड़ावाल हो गया, टोंक हो गया भाई। दक्षिण में ये लगा लो अपना मध्य प्रदेश भी आ गया, तो उसके मध्य प्रदेश का एरिया भी आ गया भाई। तो इस प्रकार से शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही राजस्थानी हिंदी आएगी। क्या आएगी भाई? राजस्थानी हिंदी। कौन सा अपभ्रंश में? शोर सैनी में। और कितनी बोलियां भाई? 4। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढावती, या फिर जयपुरी। और इसके अलावा भाई मालवी। और इसमें कौन से वर्ग की बहुला है भाई? टै वर्ग की। किसकी भाई? टै वर्ग की। टै वर्ग बोले तो टैट है, डेड है, ये इस वर्ग की क्या रहेगी भाई? है ना, बहुलता रहेगी। अब आ गया भाई कौन सा अपभ्रंश आ गया? ठीक है, माघी, मागधी। मागधी अपभ्रंश में देखो कौन सी आती है भाई? बिहारी हिंदी। कौन सी आती है भाई? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत, है ना, बिहारी हिंदी बोलते हैं, है ना। इसमें 3 बोलियां क्या है भाई? 3 बोलियां। कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी। और इसमें इकार बोला है भाई भोजपुरी में। कौन सी है? इकार बोला। तो चलिए भाई पढ़ते हैं इसके बारे में, बिहारी हिंदी के बारे में। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी? 3। मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो मगही कहाँ बोली जाती है भाई? पटना में, गया में, नालंदा में, औरंगाबाद, है ना, और हजारीबाग में, बागलपुर में, रांची में, पलाऊ का पश्चिमी भाग में, और बिहार शरीफ में क्या बोली जाती है भाई? मगही। और मैथिली कहाँ बोली जाती है भाई? दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, और क्या है भाई? समतीपुर में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, इसमें क्या बोली जाती है भाई? मैथिली। भोजपुरी में क्वेश्चन बने हैं भाई, भोजपुरी से क्वेश्चन पूछे जाए इनमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो भोजपुरी है। इन दोनों तीनों में पहले नंबर पर भोजपुरी, फिर मैथिली, फिर मगही। ठीक है, या देखिएगा भाई भोजपुरी। भोजपुरी में इकार बोला है कहाँ पे भाई? बलिया, देवरिया, मिर्जापुर, बनारस, आरा, गाजीपुर, बस्ती, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़। भोजपुर, इनमें भाई क्या बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाए। क्या बोली जाए भाई? अगर क्षेत्र पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कौन किस क्षेत्र में बोली जाए। नहीं तो आप तक क्या पूछेंगे भाई? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कौन कौन सी आवा? मगही, मैथिली, भोजपुरी। चौथी कोई और दे देंगे। ठीक है, तो पूछेगा कौन सी बिहारी हिंदी की नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं भाई? ध्यान से रखिएगा। और एक और, बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है भाई? मागधी। किसके अंतर्गत आती है भाई? मागधी अपभ्रंश में आती है। अब हम बात करेंगे कि इस कौन से अपभ्रंश की भाई? अर्ध मागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत आएगी पूर्वी हिंदी। क्या आएगी भाई? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में गौर फरमाओ भाई, पूर्वी हिंदी में भी कितनी? 3। कितनी भाई? 3 बोलियां। कौन कौन सी भाई? अवधी, है ना, अवधी। अवधी के अलावा बघेली, बघेली के अलावा छत्तीसगढ़ी। गौर फरमाइए, दोबारा फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। अब छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ऐसे याद कर लो भाई। पूर्वी हिंदी, पूरब में क्या पड़ा भाई? छत्तीसगढ़ पड़ जाए तो इस तरह होगी, अवधी और बघेली। तो इस प्रकार से 3 बोलियां कौन कौन सी हैं भाई? अवधी, बघेली और
छत्तीसगढ़ी, ये 3 होगी। और इसमें एक और चीज़ है, अब अवधि के बारे में पढ़ेंगे भाई। देखिए अवधि कहाँ बोली जाती है, ये उदासीन आकार बहुला है। फैजापुर, लखनऊ, रायपुर, बरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और बाराबंकी और लखनीरपुर, इन प्रयागराज हो गया, सीतापुर हो गया, फतेहपुर हो गया, इनमें अवधि बोली जाए। क्या बोली जाती है भाई, अवधि। बघेली भाई, बघेली मुख्यतः करो भाई, बघेली में ये भी सेम है, उदासीन आकार बोला है। रीवा, जबलपुर, बांदा, चित्रकूट, है ना, यहाँ पे भाई, और बालाघाट हो गया, इनमें क्या बोली जाती है, बघेली बोली जाती है। क्या बोली जाती है भाई, बघेली। छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाएगी भाई, छत्तीसपुर के देखो, रायगढ़ में, बिलासपुर में, रायपुर में और सरगुजा में, दुर्ग में। इसके अलावा भाई कोरिया में, कोरिया, कोरिया, ठीक है भाई, इसी का वो है, जगह है भाई एक प्रॉपर, कहीं सोचो कोरिया, कहीं और पहुंच जाओ, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए भाई, आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पहली चीज तो 3 तो और दूसरी बोली दे देगा, और एक दे देगा पूर्वी हिंदी की। पूछेगा इनमें पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है, एक बात, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है भाई, 3 तो ये दे देगा, है ना, और चौथा और कोई दे देगा किसी और का, जैसे गढ़वाली दे दी, क्या दे दी, गढ़वाली। तो पूछा कौन सा पूर्वी हिंदी, है ना, की बोली नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, पूर्वी हिंदी है वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आवा है, अधमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और चौथा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा भाई, क्या इसके अंतर्गत कितनी बोलियां, 3, कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और ये कहाँ कहाँ, कई बार तो जय डीपली दे होगा ना, डीपली अपने तो मोटे तौर पर आएगा, अपने तो मोटे तौर पर आएगा, लेकिन जो हिंदी के स्टूडेंट है वो बकायदा भाई उस साइड वाला एरिया भी पक्का करिएगा भाई, ठीक है। अब आ गया भाई खस अपभ्रंश, कौन सा आ गया भाई, खस, खस, खस अपभ्रंश। इसमें होगी पहाड़ी हिंदी, क्या होगी भाई, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में भी 2 बोलियां हैं मुख्यतः, कौन सी है भाई, 2 बोलियां। कौन कौन सी हैं, गौर फरमाइए, गढ़वाली और कुमाऊं। जैसे जो उत्तराखंड है भाई, इसको 2 हिस्सों में बांट रखे हैं, ये लगा लो, एक तो कुमाऊं क्षेत्र है और एक गढ़वाली क्षेत्र है, ठीक है। पहाड़ी हिंदी, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो पहाड़ी हिंदी है कौन सा अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, खस। दूसरा भाई, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, 2, है ना। तीसरा क्वेश्चन कौन कौन सी, गढ़वाली और कुमानी। चौथा क्वेश्चन भाई, गढ़वाली कहाँ पे और कुमाऊं कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। लीजिए भाई देखो, जो गढ़वाली है वो टिहरी में, पौड़ी में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में और हरिद्वार में। लेकिन अगर मैं बात करूं कुमाऊं, कुमाऊं में होगा नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरा गढ़ हो गया, ये सब आएंगे भाई किसमें, कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे भाई। तो इस प्रकार से देखिएगा, जस्ट 1 मिनट भाई। अब हमने मोटा तौर पर सारांश बता देती हूँ। अब हमने पढ़ा अपभ्रंश, क्या पढ़ा, अपभ्रंश, उसकी उपभाषा, बोली और बोले जाने वाले क्षेत्र पढ़े भाई। क्या पढ़े, क्षेत्र पढ़े। तो सबसे पहले हमने शौरसेनी अपभ्रंश में देखो क्या है भाई, पश्चिमी हिंदी पढ़ी। क्या पढ़ी भाई, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी, 5 बोलियां, ठीक है। 5 बोली कौन कौन सी भाई, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, बांगरू, ठीक है भाई। एक जगह नोट कर लो मोटा तौर पर, बस ये आता है। जो मतलब भाई बच्चा HSC की, SSC की, इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कौन सा ब्रंश में, पश्चिम हिंदी में कौन कौन सी बोलियां, बस। और कौन सी जगह पे कौन सी बोली जाती है भाई, ये हिंदी वाला जो प्रॉपर बच्चा पेपर देगा ना उनके लिए, ठीक है। और मोटे तौर पर वैसे आप एक बार नज़र मार लोगे, क्या पता आ जाए तो आप लगा पाओ भाई। इसके अलावा दूसरी हमने पढ़ी शौरसेनी अपभ्रंश में राजस्थानी। क्या पढ़ी भाई, राजस्थानी। राजस्थानी में 4, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढावती और मालवी, ठीक है। तीनों महत्व हैं, एक ने छोड़ कर, जयपुरी ने छोड़ कर, ठीक है, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कौन कौन सी कहाँ पे बोली जाती हैं। और मागधी, मागधी भाई अपभ्रंश में होगी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में होंगी 3, मगही, मैथिली, भोजपुरी। और भोजपुरी में इकार बहुला है। अर्ध मागधी में कौन कौन सी आऊंगी भाई, पूर्वी हिंदी आओगी। और पूर्वी हिंदी में 3 बोली आऊंगी, अवधी, है ना, और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इसके अलावा भाई खस, खस के अंतर्गत भाई आओगी पहाड़ी। खस अपभ्रंश में आओगी पहाड़ी। पहाड़ी हिंदी में बोली जाए 2 बोलियां, गढ़वाली और कुमाऊं भाई। इस प्रकार से लीजिए भाई, है ना, रिवीजन होगी आपकी। तो अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो परीक्षा में, लीजिए देखिए क्या है। महाराष्ट्र के, किसने के भाई, महाराष्ट्र के सावकर बंधुओं और काका कालेकर ने देवनागरी लिपि में ए के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया था। क्वेश्चन आएगा भाई, है ना, 12 खड़ी में ए का सुझाव किसने दिया था भाई, महाराष्ट्र के सावकर बंधुओं और काका कालेकर ने। किसमें भाई, देवनागरी लिपि में, जिसका प्रयोग गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था। किस में हुआ था भाई, हरिजन सेवक में हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है, बनया भी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की, देखिए 28
29 नवंबर 1953 को हुई। बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी भाई? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने करी थी। किसने करी थी भाई? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने करी थी। और अरबी भाषा, देखिए अरबी सामी भाषा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भाई? सामी, सामी भाषा के अंतर्गत आती है। और लल्लू राम, देखिए भाई लल्लू लाल सॉरी, लल्लू लाल को भाई जिन्होंने खड़ी बोली नाम दिया था, क्या दिया था भाई? खड़ी बोली नाम किसने दिया था? लल्लू लाल ने दिया था। किसने दिया था? लल्लू लाल ने। ओके, ने उर्दू को यामिनी भाषा क्या है, क्या कहा है भाई? यामिनी भाषा। पूछा जाएगा क्वेश्चन, उर्दू भाषा को यामिनी भाषा किसने कहा? लल्लू लाल ने। लल्लू लाल ने उर्दू भाषा को कौन सी भाषा कहा? यामिनी भाषा। तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है भाई, फरीदानान दी क्या है भाई, सोरेश्वर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है भाई। ये जो बंदा है इसको आधुनिक भाषा विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और खसखुरा और क्या है भाई, गुरखाली भाषा नेपाल की राजभाषा है। क्या है भाई? नेपाल की ये है नेपाल की क्या है भाई? राजभाषा है। बाकी जो ये नेक्स्ट टॉपिक है भाई ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में भाई, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक था भाई, है ना, बोली उपभाषा पढ़ने का, वो हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार से भाई ध्यान रखिएगा, जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, कितनी 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 उपभाषाएं पढ़ी भाई? 5। कितनी पढ़ी भाई? 5। 5 की 5 पढ़ ली हैं। और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं वो सभी पढ़ ली हैं, है ना। और मोटे तौर पर भाई इनको एक जगह नोट कर लोगे तो बढ़िया रहोगे। और इसके जो क्वेश्चन है भाई मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये जो टॉपिक मैंने करवाया इसके क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, है ना। आप प्ले लिस्ट में जाके भाई चेक कर लेना। थैंक यू सो मच भाई। वीडियो ने लाइक कर दो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।